आइए बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाते हैं। इसकी हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये है, ई है आदि। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इट एक्सप्रेसेस परफेक्शन ऑफ एक्शन बिफोर सम टाइम। आइए देखते हैं अफर्मेटिव में आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल के साथ हैव आएगा। इन सभी के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये ध्यान रखें। आइए आगे चलते हैं। ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ है जाएगा। उसके बाद वर्ब थर्ड आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, या ऐसे भी हो सकता है मैंने खाना खाया है। वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं, या ऐसे भी हो सकता है हम खेले हैं। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आप अपना काम समाप्त कर चुके हो। आई हैव सीन द सर्कस, मैं सर्कस देख चुका हूँ। ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है। सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। प्रेम हैज सोल्व्ड द सम्स, प्रेम सोल्व कर चुका है सम्स को, मतलब प्रेम प्रश्न हल कर चुका है। फादर हैज कम, पिताजी आ चुके हैं। माई सिस्टर हैज पास्ड अवे, मेरी बहन मर चुकी है। आइए अब नेगेटिव में देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल था, उसको मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है। तो उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद नोट, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर को मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद है जाएगा, फिर नोट, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। आइए आगे चलते हैं। आई हैव नॉट सीन दिस प्ले, मैंने यह नाटक नहीं देखा है। वी हैव नॉट टेकन टी सिंस 4 o'clock, हमने 4 बजे से चाय नहीं ली है। यू हैव नेवर मेड ए मिस्चीफ, तुमने कभी गलती नहीं की है, या तुमने कभी शरारत नहीं की है। दे हैव नॉट लर्नड टू डांस, उन्होंने नाचना नहीं सीखा है। यू हैव नेवर ड्रिंक वाइन, तुमने कभी दारू नहीं पी है। मतलब नोट का नहीं होता है, नेवर का कभी नहीं, ये ध्यान रखें। मदर हैज नॉट फेड द बेबी, माँ ने बच्चे को नहीं खिलाया है। खिलाना या पिलाना के लिए फीड, फेड, फेड आता है, ये ध्यान रखना। ही हैज नॉट अप्लाइड सो फार, उसने अब तक अप्लाई नहीं किया है, या उसने अब तक आवेदन नहीं किया है। सी हैज नॉट रिसीव्ड मनी, उसे पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं। ही हैज नॉट टेकन बाथ, उसने स्नान नहीं किया है। मदर हैज नॉट कुक्ड, माँ ने नहीं पकाया है। इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक होते हैं, तो इसमें हैव आगे आ जाता है, उधर इधर है जा जाता है। तो ये दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो गई फिर दोनों में ही, और फिर वर्ब थर्ड हो गई दोनों में, और ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव शाइन। हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। हैव वी लर्नड ड्राइंग, क्या हमने ड्राइंग सीख ली है।
हैव दे स्टॉप्ड टॉकिंग, क्या उन्होंने बातचीत बंद कर दी है। हैव यू रिफ्यूज्ड हिम, क्या तुमने उसे रिफ्यूज यानी मना कर दिया है। हैज सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, क्या वह परीक्षा में फेल हो चुकी है। हैज सी वन, क्या वह जीत चुकी है। कई बार बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाती है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। हैज ही कम बैक फ्रॉम स्कूल, क्या वह स्कूल से वापस आ चुका है। हैज सी डाइड ऑफ ए डॉग बाइट, क्या वह एक कुत्ते के काटने से मर चुकी है। हैज मदर अवोकन, क्या माँ जाग चुकी है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इसमें हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव साइन। यहाँ पे हैज, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और फिर इंटरोगेटिव साइन। आइए आगे देखते हैं। हैव यू नॉट हर्ड दिस, क्या तुमने यह नहीं सुना है। हैव आई नॉट प्लेड वेल टुडे, क्या मैं आज अच्छा नहीं खेला हूँ। हैव दे नॉट अवोकन, क्या वे नहीं जगे हैं। हैज ही नॉट ईटन द फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया है। हैज सी नेवर कम हियर बिफोर, क्या वह यहाँ पहले कभी नहीं आई है। हैज मदर नॉट बॉट ए पर्स, क्या माँ ने एक पर्स नहीं खरीदा है। अब देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें W और H होता है इन वर्ड्स में। तो इसमें हैव के आगे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ आ जाते हैं। उसके बाद ये हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव साइन। उसी प्रकार हैज से पहले व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ आ जाते हैं। फिर ये सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव साइन। इसे WH फैमिली बोलते हैं। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। वाई हैव यू अवोकन, तुम क्यों जगे हो। व्हेन हैव दे गॉट सक्सेस, उन्हें सफलता कब मिली है। वेयर हैज सी गॉन, वह कहाँ गई है। हाउ हैज मदर कुकड, माँ ने कैसे पकाया है। कैसे पकाया है भी हो सकता है और माँ ने कैसा पकाया है ऐसे भी हो सकता है। हाउ हैज सी प्रिपेयर्ड पिकल, उसने अचार कैसे तैयार किया है। तो ये इस प्रकार कुछ सेंटेंस थे, ये समाप्त हो गए हैं। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बार बार इस वीडियो को देखें, रूल्स को समझें और वर्ब याद करें। रूल का ही खेल है और वर्ब थर्ड का, तो परफेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में। थैंक यू।